रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट से तैयार किया हुआ मगज़। लेकिन ये मगज़ नहीं है, ये है एग मगज़। ठीक है, एक ब्रांड मसाला मैंने आपके लिए तैयार किया है जो देखने में बिल्कुल मगज़ की तरह है और खाने में भी बिल्कुल वही फ्लेवर है जो आप मगज़ बना कर खाते हैं। ठीक है, जब कुछ समझ ना आए घर में बनाने के लिए कि क्या बनाया जाए जो अच्छा भी लगे और जल्दी से बन भी जाए झटपट, तो बस अगर अंडे तो मौजूद ही होते हैं सबके घरों में, तो आप इस रेसिपी से बना लेंगे इस तरह मज़ेदार से अंडे जो कि खाने में बिल्कुल 100% जो है वो मगज़ का आपको फ्लेवर देंगे और सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। सिंपल सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। तो शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। ये मज़ेदार सी रेसिपी के लिए हम सबसे पहले डालेंगे पैन में ऑयल, तकरीबन आधी प्याली। इसमें 1 टेबल स्पून में डालूंगी ज़ीरा। इसकी बहुत प्यारी महक आएगी इस सालन में। थोड़ी सी खुशबू आ जाए पहले ज़ीरे की, मैं डालूंगी इसमें 2 दरमियानी प्याज हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया फाइन। ठीक है, चॉपर में भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। तो हमने बिल्कुल हल्का सा कलर लाना है, यानी ब्राउन नहीं करना है प्याज को, बस जो पिंक सी प्याज हो जाती है ना, बस उतना कलर लाना है। प्याज पे हल्का सा कलर आ गया प्यारा सा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी मैं थोड़ी देर भूनूंगी ताकि लहसुन अदरक के जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। ठीक है, और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से 2-3 मिनट। अदरक भून जाए तो फिर एक बड़ा टमाटर लेकर मैंने उसको चॉप कर लिया। ठीक है, और इसको भी हम इसके साथ भून लेंगे थोड़ी देर। टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे कुछ मसाले ताकि ये इसी के साथ ही भुन जाए। तो ये आधी टीस्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून में डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, और आधी टीस्पून में डालूँगी इसके अंदर कुटी हुई मिर्च। इसलिए मैंने ये मिर्च का जो पाउडर है वो आधा डाला है। ठीक है, और आधा ये डाल दिया। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर। भून लेंगे, और अगर ये ड्राई होने लगे तो फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के भी आप भून सकते हैं ताकि मसाले ना जलें। ठीक, अब हमने इसको इतना पकाना है कि टमाटर बिल्कुल घुल जाए और एक अच्छा सा हमारे पास मसाला जो है वो रेडी हो जाए। तो ढक दिया था ताकि टमाटर नरम पड़ जाए। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है वो रेडी हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है वो मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपने ज़रूर डालनी है। ठीक है, इसकी वजह से ही मसाला जो है ना उसमें बिल्कुल खुशबू जो है वो मगज़ के मसाले वाली आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसके साथ भी हम इसको भून लेते हैं। और ये टमाटर जितने भी हैं नरम पड़ गए तो इनको हम अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे, इसका पेस्ट सा बना लेंगे पूरे मसाले का। ये है मेरे पास 3 अंडे। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा अंडों का बनाना है तो आप इसी मसाले को डबल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनको मैं तोड़ लेती हूँ पहले। इसमें क्या करेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर मैं डालूँगी पानी। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जब हम अंडे डालेंगे ना तो ये बहुत ड्राई मसाला नहीं बनेगा, बल्कि अच्छा सालन वाला जो मसाला होता है ना, ग्रेवी वाला, उस तरीके से तैयार होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी। पानी में जब जोश आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी ये अंडे। इनको मैंने फेंटा नहीं है, आपने भी फेंटना नहीं है, बस सिंपल सा आप इनको इस तरीके से डाल दें सालन में। ठीक है, और हल्की आंच करके ना आप इसको ढाँप दें देगची को। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, ना इसको तोड़ना है ना भी चमचा चलाना है। ठीक है, और हल्की आंच है। अब इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह रहने दें। तकरीबन 5 मिनट हो गए, अब इसको देख लेते हैं। ये देखें अंडे अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि हाथ से इसको मिक्स करना है। इसका हमने कीमा नहीं बनाना है अंडों का। ठीक है, इसके चंक्स नज़र आने चाहिए, जिस तरह से आप देखते हैं ना ब्रेन जो मगज़ हम बनाते हैं उसके टुकड़े नज़र आते हैं ना सालन में। ठीक है, इसी तरह इसके भी नज़र आने चाहिए। तो आपने इसको हल्के हाथ से इस तरीके से तोड़ना है। ठीक है, मलीदा नहीं करना है। इसको थोड़ी देर और पकाते हैं। ये देखें ज़रा, बिल्कुल लग रहा है ना कि मगज़ हमने तैयार किया। अब ये हम कर देंगे चूल्हा बंद, और ऑयल सारा ऊपर आ गया है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरा मसाला।
हरा धनिया और हरी मिर्च को मैंने काटा है, ठीक है, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। लेंगे मिक्स। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी कोई रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों की मोहब्बत होगी अगर आप लाइक करेंगे, और जो न्यू देखने वाले हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो बस अब ये तैयार हो गया, इसको हम करते हैं डिश आउट।